अब हम लोग बात करते हैं प्रादेशिक परीक्षा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनोलॉजी टेस्ट, और यह दूसरा नंबर वीडियो है। और यह जो है विशेष रूप से जो छात्रवृत्ति परीक्षा होती है NMMS एग्जाम, और ये छात्रवृत्ति परीक्षा के जो पिछले वर्षों के छात्रवृत्ति परीक्षा के पूछे गए पिछले वर्षों के प्रश्नोत्तर हैं। ठीक है, 2008 से 2024 तक के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन जो है यहाँ बताए जाएंगे। इसका मतलब कि हम लोग जो है जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अरिहंत के बुक से भी दिया जाता है, तो पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर देखेंगे क्वेश्चन पूछता कैसे है। तो सबसे पहले जो है हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का। 29 नंबर क्वेश्चन दिया है 3 संबंधे 24 संबंधवा 5 संबंधे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यूपी 2013 का क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं कि 3 से 24 कैसे आया है। अगर ऐसे देखिए, अगर 3 वाटे 24 और 5 वाटे 40, इसमें से कोई ऑप्शन है नहीं। इसका मतलब ये मेथड क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। ठीक है, क्योंकि जिस आधार पे ये आया इस आधार पे ये आना चाहिए, लेकिन आने के साथ साथ ध्यान देना चाहिए कि चारों विकल्प में वो चीज क्या होना चाहिए। अब अगर यहाँ ऐसे कर देते हैं कि अगर 3 का क्यूब करते हैं तो 27 होगा। 3 का क्यूब माइनस 27 में से क्या घटाएंगे कि 24 आएगा, 4। ठीक है, 27 में से बल्कि 3 घटा देंगे, 3 का क्यूब माइनस 3 कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं 3 का क्यूब कितना होगा 27, और 27 माइनस 3 कितना आ जाएगा 24। यानी इस 24 को 3 का क्यूब माइनस 3 लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार से यही पैटर्न इस पे लगाएंगे। तो 5 का क्यूब कर दें और माइनस 5 कर दें। अगर 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का घन कितना होता है जी, 125 माइनस 5 कितना आएगा 120 आएगा। इस नियम का पालन हो रहा है ना। तो अब इस नियम के अनुसार कितना आना चाहिए 120। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, 1 नंबर सही है। नियम का पालन करने के साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि हमारा उस चारों में ऑप्शन क्या होना चाहिए। आगे चलते। अब यहाँ देखिए कि अगर 15 का वर्ग करिएगा तो 225 होता है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, अब यहाँ 12 का वर्ग करिए तो 12 बार कितना होता है 144। 12 का वर्ग कितना होता है 144। ठीक है, ये 15 है तो 15 का वर्ग कर दिए, 12 है तो 12 का वर्ग कर दिए, 144। कौन सा ऑप्शन सही है, 1 नंबर। अब देखिए, अब इसका किससे संबंध होगा। यह 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं, हल कर देते हैं। बातें ना करिए, ध्यान से देखिए, यहाँ आ रहा है ऐसे ना। अब यहाँ लिखेंगे EJMR, इसके संबंध लिख देंगे HMTU, इसके नीचे लिख देते हैं। अब देखिए कि E के बाद क्या होगा FGH, कितना हुआ 3 को जुड़ा। इसके बाद J के बाद KLM, कितना जुड़ा 3 को जुड़ा। M के बाद NOP, क्या को जुड़ा 3 को, 10 3 ये भी हो जाएगा। यहाँ देखिए R के बाद STU, कितना जुड़ा 3 प्लस 3। तो सब में क्या हो रहा है +3 जुड़ रहा है। इसका मतलब जाहिर सी बात है JKOT, इसमें +3 जुड़ेगा। 3 जोड़िए। G के बाद HIJ होगा। फिर इसमें भी क्या करिए +3 जोड़िए। K के बाद क्या होगा LMN, इसके बाद 3 जोड़िए। O के बाद PQR, उसके आगे जोड़ेंगे ना। इसके बाद +3 जोड़ देंगे। T के बाद UVW। अब देखिए JNRW, कौन ऑप्शन होगा A नंबर होगा। समझ में आया, उसको देखना अच्छे से आएगा। अब आगे देखते हैं। ये देखिए 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि पिछले वर्ष क्वेश्चन से परिचित हो जाओगे किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। 4 संबंध 64 दिया है तो 6 संबंध क्या होगा। 4 का संबंध 64 कैसे आया है, इसका मतलब कि अगर 4 का घन करिएगा कितना आएगा 64 आएगा। अब 6 का घन कर दे तो 6 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा
216 आता है 6 का घन, है ना। 4 का घन 64, इसलिए घन और वर्ग अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। कम से कम सभी बच्चों को जो है 50 तक वर्ग और 20 तक घन याद होना चाहिए, ठीक है। कल हम पूछेंगे, शुक्रवार अच्छे से पूछाई करेंगे, ये सबको याद होना चाहिए। अब देखिए, तो यहाँ से देखिए 216 कौन सा ऑप्शन सही है? ए नंबर टिक कर देंगे। समझ में आया? ये जो है इसका संबंध इससे दिखा है, इसका संबंध क्या होगा? ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, ए बी डी हो गया। अब इसके नीचे इसको लिख दीजिए, और सवाल को और अच्छा से करना है तो और बड़ा बड़ा लिखिए। ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, और इसके बाद हो गया डी, और इसके नीचे लिख देंगे ई एफ और एच। अब पैटर्न को समझेंगे, कितने कितने का गैप है। ए के बाद क्या होगा? बी सी डी ई, है ना। ए के बाद बी सी डी ई 4 हुआ। बी के बाद सी डी ई एफ, ये भी 4 हुआ। डी के बाद ई एफ जी एच, ये भी क्या हुआ? 4 हुआ। सब में 4 4 बढ़ रहा है, इसका मतलब इसमें भी 4 बढ़ा देते हैं। तो अब लिखेंगे आई जे एल। अब देखिए इसमें 4 जोड़ देते हैं, आई के बाद जे के एल एम, फिर इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? जे के बाद आई जे के बाद के एल एम एन, एन होगा ना। अब एल के बाद एम एन ओ पी, 4 जोड़ेंगे तो पी होगा ना। तो अब हमारा आ गया, क्या आया? एम एन पी, क्या आया? एम एन पी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर। समझ में आया? आगे देखिए, इसके बाद सी संबंधी 16 है तो जी संबंधी क्या होगा? यह 16 कैसे आ गया है सी से? तो सी का जो मान होता है वो कितना होता है? 3 नंबर पर होता है। और जी को ऐसे कर दोगे क्या होगा? 7 नंबर। याद रखना, ट्रिक पर ध्यान देना चाहिए, जिसे ट्रिक बताया गया। सी 3 हो गया जी नंबर पर, ये 7 नंबर पर हो गया। अब यहां से देखिए कि अगर जो है 3 का अगर वर्क करेंगे, 3 5 15, 15 1 16, है ना। अरे 3 3 9, नहीं 4 का वर्क कीजिए, 3 का वर्क कितना होगा? 3 1 4, 3 1 4 कर दीजिए, 3 आया ना। तो 3 + 1 का वर्क कर देंगे, नहीं 4 का वर्क हो गया, और 4 का वर्क कितना हुआ? 16 हो गया। अब यहाँ उसी तरह से कर दीजिए, 7 + 1, 7 + 1 का वर्क कर दीजिए, तो कितना हुआ? 8, 8 8 64। पैटर्न देखो सेम होना चाहिए। 3 में 1 जोड़ दिए, है ना, सब 3 नंबर आया। 3 में 4, 4 का वर्क 16 हो गया। 7 में 1 जोड़ दिया, 7 1 8, 8 का वर्क कितना हो गया? 64 हो गया। तो ये 64 किस में है? बी नंबर। अगर नहीं होता तो फिर दूसरा नियम सोचते, ठीक है। अब देखिए W/D बराबर 92 आया है, तो S/H का मान क्या आएगा? अब W/B 92 कैसे आया इसको सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे W/D लिखिए। अब ध्यान से सोचिए ये कैसे हो सकता है। W का मतलब समझिए, W कितने नंबर पर होता है? 23 नंबर पर। कैसे होता है? अब ध्यान दो, इसको ऐसे पलट दो, ये क्या बन जाएगा? टिप बन जाएगा। इसके सामने क्या लगा दो? 2 लगा दो। D का मतलब कितना होता है? 4, ठीक है। लेकिन यहाँ भागा को क्या माना है? गुणा माना है ना। 23/4 हो गया ना। इसका मतलब कि 23 में 4 का गुणा कर दीजिए, 23 चौके 92। ये पैटर्न बना है, बना ना। इस पैटर्न में 92 आया। तो अब इसी के साथ वो भी करेंगे, S/H। सबसे पहले यस की बात कीजिए, S आएगा 19 नंबर पर। S सीखिए पहले, हमेशा दिमाग में बैठाते रहिए कि S कैसे आएगा। ऐसे कर दो, 1 गुणा 2। S का मतलब क्या होगा? 19। S का मतलब 19। P का मतलब 20 होता है, तो D से पहले क्या होगा? 19 होगा ना। तो इसका मतलब कि यस का मान हो गया 19, और यच का मतलब क्या होगा? 8। अरे यच को याद होगा ना, समझाया गया, ट्रिक भी ध्यान दो। ऐसे कर दो कि क्या बन जाएगा? 8। तो यच का मतलब 8 हो गया, 19/8 आ गया। अब देखिए यहाँ भी गुणा किया गया 23 में 4 का। उसी तरह से क्या कीजिए कि 19 में 8 का गुणा कर दीजिए, तो 19 8 152, 19 8 152। अब देखिए पैटर्न फॉलो कर रहा है ना। ये संख्या से भागा दिए, फिर गुणा कर दिए, इसमें भी भागा दिए है, भागा को क्या कर दिए? गुणा में बदल दिए। ये पैटर्न फॉलो कर रहा है।
इसका मतलब 152 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? सी नंबर सही है। पैटर्न को फॉलो कराना है कि पैटर्न उस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जो है 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका संबंध इससे दिखाया गया, इसका संबंध ये 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे FHK। ठीक है, यहाँ लिख देंगे GIL लिख देंगे। ठीक है, GIL हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसका संबंध कैसे दिखाएंगे। F का अब जो है क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, FHK का संबंध GIL से है, तो NPS का संबंध कैसे दिखाया गया। सब में जो है जैसे F में अगर 1 जोड़ेंगे तो G आएगा, और H में अगर 1 जोड़ेंगे तो I आएगा, और K में L जोड़ेंगे तो क्या आएगा? L आएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, NPS। ठीक है, N में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? N के बाद क्या होगा? MNO। अब P के बाद क्या होता है? Q। P के बाद Q। अरे यहाँ देखा सुत्ता हलवा यहाँ। और इसके बाद जो है S में अगर 1 जोड़ेंगे तो S के बाद क्या होता है? T होता है। तो OQT ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। समझ में आया? आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए ये 2023 से पूछा गया क्वेश्चन है। पिछले वर्षों के क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग किस वाइज? चैप्टर वाइज। 16 संबंधित 56 है तो 32 संबंधित क्या हो सकता है? ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि 16 संबंधित 56 है तो 32 संबंधित क्या होगा। इसका मतलब कि 16 में अगर 2 का गुणा कीजिएगा तो 16 दूना के 32, और 56 में 2 का गुणा कीजिए तो 56 दूना के 112, 56 दूना के 112। कौन आपको सही है? बी नंबर सही है। आगे देखिए ये 38 नंबर क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है। अब जो है यहाँ लिखा है कि H बटे की N ये बराबर 4 संबंधित 7 कैसे आ गया है। तो H मतलब 8, H मतलब 8 ऐसे कर लो। N फॉर नाइट्रोजन परमाणु भार 14 होता है ना, N का मान कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लाना है कितना? 8 और 7, 2 से काटिए, सिर्फ 2 से काटिए, ध्यान दीजिए। भागा किसे देंगे? इसमें 2 से भागा देंगे। ठीक है, तो 2 से भागा देंगे तो 2 चौके 8 और 2 साते 14, 4/7 आ गया। इसका मतलब यही पैटर्न यहाँ लागू हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे L/T बराबर, अब L का मतलब 12, इसको पलट के बना दो 2, इसके पीछे लगा दो 1, 12 हो गया। और T का मतलब T20 20 वाला, T का मतलब 20 वाला, T20 मतलब 20, T का मान 20 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यही मैटर फंस जाएगा। अगर 4 से काटिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको किससे भागा देना है? 2 से। तो 2 से भागा दीजिए तो कितना? 2 से भागा ऊपर, 2 से भागा नीचे। पैटर्न फॉलो करना है, पैटर्न से चेंज नहीं करना है। कोई मैथ नहीं है, रीजनिंग है, तर्क पर चलता है ये। ठीक है, मैथ से थोड़ा सा हट के है, बनता है मैथ से, लेकिन मैथ से क्या है? हट के है। 2 छके 12 और 2 10 ठीक है। अब देखो अगर इसी को तुम अगर ऐसे काट दो ना तो मैटर 4 3 12 4 5 20 3/5 आ गया। अगर मैथमेटिक्स में देखोगे तो इसका फाइनल आंसर 3/5 आएगा, या दोनों ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अब देखो यहाँ 3/5 भी दिया। कोई बच्चा जोश में आकर के अगर पूरा काट देगा तो उसका होश हो जाएगा। 3/5 आ गया, या 3/5 भी दिया है, 6/10 भी दिया है, तो कौन सही होगा? 6/10। मैथ के अनुसार ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों सही है, लेकिन रीजनिंग के अनुसार क्या सही है? रीजनिंग के हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 2 से भागा दे रहे हैं तो यहाँ भी क्या करेंगे? 2 ही से भागा देंगे, 4 से नहीं देंगे। ठीक है, इसलिए ये सही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं निगाहें बोर्ड पर। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 23 का संबंध 13 से है तो 54 का संबंध क्या होगा। ठीक है, इसको देखते हैं। यहां लिखेंगे 23 संबंध 13। ठीक है, तो संबंधवा 54 संबंध क्या होगा। 23 में
अगर 10 घटाएंगे तो 13 होगा, और इसके बाद अगर 54 में से 10 घटाएंगे 44 होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक नंबर। ठीक है, यह 2017-18 पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, खास करके एमपी मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश में जितनी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो एसडीएम का एग्जाम क्यों ना हो, वहां पर क्वेश्चन बड़े आसान पूछे जाते हैं। ठीक है, वहां नौकरी लेना थोड़ा आसान है। देखो ये मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है, इसलिए इसके क्वेश्चन का लेवल काफी लो है। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। अभी मध्य प्रदेश जो है पुराने पैटर्न पूछ रहा है, पुराने जमाने में जा रहा है। ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है 625 दिया है, तो 169 क्या होगा? इसका मतलब कि 625 का अगर वर्गमूल निकालिएगा तो 25 होगा, और 169 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या होगा? 13 होगा। ठीक है, एमपी का क्वेश्चन है। अब देखिए 13 आ गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, रीजनिंग के लिए मैथ क्या होना चाहिए। आगे देखते हैं। देखो 8 दिया है। ठीक है, तो अब जो है 2 का घन क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का घन क्या होगा? 27 हो जाएगा। ये वाला पैटर्न हो गया। आगे देखिए, इसके बाद जो है 4 का घन क्या होगा? 64 हो जाएगा। तो अब यहाँ 4 का घन 64 आ गया, तो क्या बचा? 3 बचा ना, इससे 2 3 आया है, तो 3 4 होगा, तो 3 का घन क्या हो जाएगा? 27। ठीक है, यहाँ पर जो है 27 आ गया। अब जो है इसके स्थान पर क्या आएगा? 27। 27 कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर। चलिए आगे देखिए। अब जो है राजस्थान 2019 में पूछा गया क्वेश्चन ये है कि 11 संबंधी 17 53 संबंधी क्या होगा। यहाँ से देखिए कि 11 में अगर 6 जोड़िएगा तो 17 होगा, और 53 में अब इसमें देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में कि 11 संबंधी 17 दिया है, संबंधवा 53 संबंधी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ पैटर्न को फॉलो करेंगे। जैसे मैंने सबसे पहले लिखा, क्योंकि पैटर्न में कोई गारंटी नहीं होता है ना, किसी प्रकार से भी आंसर हो सकता है, बस आंसर हमारा मैच करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने 11 के साथ अगर 6 लिया तो 17 हो गया, और 53 के साथ 6 लेंगे तो क्या होगा? 59 होगा। ये तो हुआ, लेकिन इसमें से कोई ऑप्शन जो है टैली नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इस पैटर्न को क्या करेंगे? चेंज करेंगे, यानी सब कुछ सोचना होता है। वर्ग, घन, गुणा, भाग, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सब नियम हमको अच्छे से दिमाग में होना चाहिए। अब यहाँ देख सकते हैं कि सभी संख्याएं हमको जो है अभाज्य संख्याएं दिखाई दे रही हैं। तो 11 के बाद जो अभाज्य संख्या आता है वो आता है क्या? 13। और 13 के बाद क्या आता है? 17 आता है। इसका मतलब कि बीच में एगो अभाज्य संख्या को क्या किया गया है? छोड़ दिया गया। इसी प्रकार से देखिए 53 हुआ, 53 के बाद अभाज्य संख्या जो आएगा क्या आएगा? 59 आएगा, और 59 के बाद सीधे जो है क्या आएगा? 61 आएगा। ठीक है, तो इसमें से इसको छोड़ दिया गया। आंसर क्या होगा? 61। ठीक है, तो 61 क्या होगा? 3 नंबर होगा। समझ में आया? अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे जो है 19 या 57, 19 से 57 कट जाता है। समझ में? आगे देखते हैं कि 5 संबंधी 57 क्या होगा? भाज्य। 57 जो है भाज्य संख्या। कुछ बच्चों का प्रश्न था, मन ही मन प्रश्न कर रहे थे, 19 से भागा दोगे 19 या 57, 57 जो है भाज्य संख्या होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 57 नहीं लिया गया। दैट्स क्लियर। आगे चलते हैं। अब 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन है 5 संबंधी क्वेश्चन मार्क संबंधवा 17 संबंधी 26। इसको हम कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 का वर्ग प्लस 1, 2 का वर्ग में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा? 2 दूना के 4, 4 1 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ ये कैसे आ रहा है? ये जो है 4 का वर्ग प्लस 1 16 17 हो जाएगा ना। यहाँ पर देख लीजिए 4 का 16 प्लस 1 17 हो गया। इसके बाद यहाँ पर 5 का वर्ग प्लस 1, 5 बचे 25 1 26, यहाँ 17 आ गया, वहाँ 26 आ गया। अब क्या बचा? क्वेश्चन मार्क बचा। तो 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पर जगह में ऊपर लिख देते हैं। 3 का वर्ग प्लस 1, 3 3 के
9 और 9 1 10। 10 जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए, अब यहाँ वाई स्क्वायर बराबर 4 भी स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ते हैं उल्टा और क्रम, इंग्लिश वर्णमाला में जो है उल्टा और क्रम हमको सब कुछ याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो क्रम से देखेंगे तो y का मान अगर क्रम से देखा जाएगा तो y का मान 25 नंबर पर होता है, वाई जेड 25 नंबर पर, ठीक है। तो 25 का वर्ग करोगे तो 625 हो जाएगा। तो वहां तो वर्ग का ये पैटर्न काम नहीं कर रहा है। फिर इसके बाद अब सीधा हम लोग नहीं ले पाए, अब क्या करेंगे? उल्टा। अब y का उल्टा कर दीजिए, तो y का उल्टा क्या होगा? b हो जाएगा। यानी y का जो उल्टा होगा अपोजिट तो क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है तो b का मान कितना होता है? b कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर है। तो 2 का वर्ग कीजिए तो कितना आएगा? 4 आएगा। इसी प्रकार से आप क्या कीजिए कि v का उल्टा, v का उल्टा है तो v का उल्टा क्या होता है? e होगा, ठीक है। e कितने नंबर पर होता है? 5 नंबर पर। 5 का वर्ग 25। वर्ग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर y का स्क्वायर किया गया है, यहाँ पर किसका? v का स्क्वायर किया गया है, इसलिए जो वैल्यू आएगा उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो 25 आंसर आ जाएगा। अब इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? बी नंबर। अब इधर ध्यान दीजिए, होमवर्क जो है सभी बच्चे बनाएंगे। सबसे पहले रफ कॉपी बना लेंगे, उसके बाद फिर कॉपी बनाएंगे। तो रफ कॉपी पर होमवर्क में लेसन 1 सादृश्यता परीक्षण, ये पिछले वर्षों के क्वेश्चन है। क्या है? पिछले वर्षों के क्वेश्चन। कितना? पिछले वर्षों के जो क्वेश्चन है 1 से 44 तक है, यानी 2008 से 2024 तक के पूछे गए पिछले वर्षों के 44 क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन को क्या करना है? बना देना है और बना करके कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि हमने क्वेश्चन बना लिया है। बाकी बच्चे दिखाएंगे। थैंक्स।